मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा से जब मुंबई में ताज अटैक हुआ था, विभिन्न स्थानों पर अटैक हुए थे, तो वो ताज होटल के आसपास मैं भी जॉब करता था। और जैसे ही न्यूज़ चली तो ये इत्तेफाक कह सकते हैं कि 2 दिन से मैं उस ताज होटल नया और पुराना की प्रोफाइल डाल रहा था। जब मैं साइकिल से यात्रा में था तो मैं देश के विभिन्न स्थानों की मैंने यात्रा की थी, तो ये दोनों ताज होटल की भी मैंने यात्रा की थी, तो उसकी फ़ोटो मैंने क्लिक की थी और 2 दिन पहले से ही मैंने वो प्रोफाइल में डालनी शुरू कर दी थी। और इत्तेफाक तीसरे दिन में ये दुखद समाचार सुनने को मिला कि रतन टाटा जी का देहांत हो चुका है। हर छोटी बड़ी चीज़ हमें प्रेरणा देती है, अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे से चैन के रूप में या कड़ी के रूप में बंधी हुई है। और ज़्यादा ध्यान दें तो हमें ये समझ में आता कि हम भी उस कड़ी का कहीं ना कहीं हिस्सा है। सुबह से ही न्यूज़ चैनलों में एक शोक समाचार लगातार चल रहे हैं कि हमारे देश के एक अग्रणी उद्योगपति रतन टाटा जी, उनका स्वर्गवास हो गया है और भगवान उनको अपने सिर चरणों में स्थान प्रदान करे। और इस बात को या इस क्षति को वही इंसान महसूस कर सकता है जो देश से जुड़ा हुआ हो। हम भी उन किसी न किसी रूप में, जब ये न्यूज़ चल रही है तो हमारी भी किसी न किसी रूप में जुड़ाव उन घटनाओं से रहा है जिनसे उनका संबंध रहा है, तो वो बिल्कुल वो चीज़ें ताज़ा हो गई दिमाग में और विचार आया कि क्यों ना ये सब चीज़ें आपके साथ में साझा की जाए। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि किस तरीके से हट के कारण उन्होंने ताज होटल बनाया और जो संसाधन की कमी थी तो विदेशों, अलग अलग देशों से संसाधनों को इकट्ठा करके एक ऐसा होटल का निर्माण कराया जो एक प्रकार से एक आश्चर्य का केंद्र भारत का बनता है। और ऐसे समय में बनाया जब गेटवे ऑफ इंडिया बना ही नहीं था, मतलब उसके पहले ही एक ऐसा आश्चर्य बन के तैयार हो चुका था, क्योंकि एक मन में ठेस पहुंची थी कि हम भारतीयों पर एक सब प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है और हमारी अवहेलना की जा रही है। हमें होटलों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है विदेशों में, बड़े बड़े होटलों में। तो एक आघात के तहत बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ और एक ऐसा उद्योग स्थापित किया गया जो एक प्रकार से विश्व उदाहरण के रूप में प्रदर्शित है। और जैसे ही न्यूज़ चली तो ये इत्तेफाक कह सकते हैं कि 2 दिन से मैं उस ताज होटल नया और पुराना की प्रोफाइल डाल रहा था। जब मैं साइकिल से यात्रा में था तो मैं देश के विभिन्न स्थानों की मैंने यात्रा की थी, तो ये दोनों ताज होटल की भी मैंने यात्रा की थी, तो उसकी फ़ोटो मैंने क्लिक की थी और 2 दिन पहले से ही मैंने वो प्रोफाइल में डालनी शुरू कर दी थी। और इत्तेफाक तीसरे दिन में ये दुखद समाचार सुनने को मिला कि रतन टाटा जी का देहांत हो चुका है, तो बहुत दुखद है। और उसकी और भी बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा कि किस प्रकार से जब मुंबई में ताज अटैक हुआ था, विभिन्न स्थानों पर अटैक हुए थे, तो वो ताज होटल के आसपास मैं भी जॉब करता था, लगभग आधे किलोमीटर के आसपास में। और जैसे ही मैं रूम पे पहुंचा अपने, तो मैंने टीवी सेट पर देखा कि ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। पूरे बहुत स्थानों पर इस प्रकार से एक विभत्स घटना आतंकवादियों द्वारा हुई है। तो मैं भी बिल्कुल वहीं पर ही एक STD PCO में जॉब करता था, उस STD PCO से बाजू में ही दिखाई देती ताज होटल। तो मैं भी बिल्कुल किसी न किसी रूप में उस कड़ी का हिस्सा रहा। उसके साथ साथ जब मैंने भारत की यात्रा साइकिल से की थी, तो वही उनके जो वंशज रहे हैं नवसेत टाटा जी, जमशेद टाटा जी, उनकी जन्मस्थली नवसारी में भी मैं गया था और इत्तेफाक से उस स्थान पर भी गया था जहां पर नवसेद टाटा जी का कह सकते हैं जन्म हुआ था या वहाँ पर वो रहते थे। आज भी वो इमारत वहाँ पर बरकरार है और वही बटन, वही स्ट्रक्चर वैसा का वैसा उन्होंने एक सामान्य एक ट्रस्ट को चलाने के लिए दिया है। आप भी अगर कभी जाएं नवसारी तो वो स्थान का विजिट कर सकते हैं। और वो जो समय की जो चीज़ें हैं आज तक बरकरार है। एक टाइमिंग है और एक वॉचमैन है जिसके तहत मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने मुझे सब कुछ जानकारी दी, सब चीज़ें बाहर लिखी हुई है। और चूँकि मैं एक अच्छे मुहिम पे था, साइकिल से यात्रा कर रहा था, बहुत तप और परिश्रम कर रहा था, इस कारण से उस दिन बंद होने के बावजूद मुझे उन्होंने अंदर प्रवेश दिया। तो मैंने वहाँ पे फ़ोटो और वीडियो भी निकाली थी। अगर संभव हो सका तो मैं वीडियो के ही में आपको स्क्रीन में दिखाई देगा वो चीज़ें। लेकिन बहुत कुछ किसी न किसी रूप में ये सब चीज़ें हमें प्रेरणा देती है कि कब उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय हमारे यहाँ संसाधन की कमी थी। अब मुंबई की बात करें, मुंबई में स्थापित है तो मुंबई में गैंग वॉर चल रहा था। उस समय पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आज तो भी एक वीडियो हम डालें और वायरल हो जाए तो इंसान पैसा कमा लेते हैं, मतलब पैसा कमाने के बहुत सारे माध्यम बन चुके हैं। उस समय पैसा कमाना इतना आसान नहीं था। तो ऐसी समय में अपने
आपको स्थापित करना, अपनी कंपनी को स्थापित करना, एक उदाहरण प्रस्तुत करना कि किसी प्रकार से कोई गलत काम जीवन भर किया नहीं और जीवन में जब आभास हुआ कि भाई चलो ठीक है, पैसा कमाना बहुत हुआ, अब कुछ सेवा का कार्य किया जाए, तो साथ साथ में सेवा के कार्य भी बहुत बड़े बड़े किए जिस कारण जाने जाते हैं। तो किसी न किसी रूप में ये चीज़ें हमें प्रेरणा देती है और हमें खुशी जब मिलती है कि हम भी इसी सर्कल का एक हिस्सा हैं और किसी न किसी रूप में इन यादों के हम भी सूत्रधार रहे हैं या कह सकते हिस्सा रहे हैं। हम भी किसी न किसी रूप में इन यादों को अपने मन मस्तिष्क में धारण किए हुए हमने देखा है, अनुभव किया है उन यादों को, जिन यादों की चर्चा वर्तमान में चल रही है और एक प्रकार से शोक की लहर पूरे देश भर में फैल चुकी है कि एक भारत का रत्न अब इस दुनिया से विदा हो चुका है, हमारे देश की धरती से विदा हो चुका है। ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो इस प्रकार से बहुत अच्छा कार्य करके जाते हैं और अपना जीवन सफल कर जाते हैं। तो दोस्तों हम भले ही एक महत्वपूर्ण इस चैन का हिस्सा ना हो, लेकिन एक सामान्य हिस्सा हो ही सकते हैं। अपने आप को एक सामान्य तौर पर समझकर देश को किसी न किसी रूप में सकारात्मकता की ओर लगातार पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। बस ये मेरे कुछ अनुभव थे जो मुझे बिल्कुल क्लिक हुए जब से मैं न्यूज़ सुना हूँ और मेरा जब ध्यान आया, और बहुत सारी चीज़ें इत्तेफाक से भी हुई और बहुत सारी घटनाएं जिसके हम साक्षी रहे वो हम आपके साथ में साझा किए हुए हैं कि हम किस प्रकार से 2 दिन हमने फेसबुक में अपडेट डाला और तीसरे दिन ये घटना हो गई, और किस प्रकार से हम जन्मस्थली में भी गए थे, उनको अनुभव किया, और जिस प्रकार से हम जब जॉब करते थे तब वो विभत्स घटना आतंकवादियों द्वारा हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी यात्राओं के द्वारा अनुभव की गई है, तो समय समय पर आपके साथ में साझा करते रहेंगे और ऐसे ही बने रहिए अपने देश के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, और गर्व करते हुए अपनी संस्कृति को, और बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।